बहस गरम है में आपका स्वागत है। आज प्रदेश में जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो बीजेपी का यूथ कनेक्ट प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को जोड़ने की तैयारी में है, तो कांग्रेस का मानना है कि युवा केवल राहुल गांधी से जुड़ेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन समझते हैं कि आखिर 2023 चुनाव का दाव भारतीय जनता पार्टी यूथ पर फोकस रखकर क्यों खेलने जा रही। बीजेपी यूथ कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विकास के कार्यों और सोच से जोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी युवा मोर्चा के पौधारोपण का एक बड़ा अभियान चला रहा है। अभियान के तहत पीएम मोदी के जन्मदिन और गांधी जयंती पर 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं ऐसे कई तरह के कार्यक्रम हैं बीजेपी की तरफ से जो युवाओं के जोड़ने के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई है तो कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया है। अब क्या कहा और क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, पहले इसको समझते हैं, फिर खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा। यूथ कनेक्ट के अभियान में भारतीय जनता पार्टी में हमारे युवा मोर्चे ने महत्वपूर्ण अभियान लिया है। हरा भरा मध्य प्रदेश और पूरी पार्टी युवा मोर्चे के साथ ताकत के साथ खड़ी है और 75 लाख पौधे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर उनके जन्म जयंती पर हम 75 लाख पौधे लगाने का काम युवा मोर्चा करेगा, नौजवान करेंगे। हम इस दिशा में लगातार तैयारी में जुटे और यूथ कनेक्ट का बड़ा हमारा अभियान। भाई युवा से जुड़ेगा ना। मोदी जी तो युवा नहीं है, युवा है राहुल गांधी। और राहुल गांधी 3500 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं। तो आज होड़ है कि राहुल गांधी से कैसे जुड़ा जाए। मैं मध्य प्रदेश का इस पदयात्रा का समन्वयक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश से लोगों की भीड़ आना चाहती है, उनसे जुड़ना चाहती है। चलिए, तो वो कह रहे हैं पीसी शर्मा कि राहुल गांधी से युवा जोड़ना जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन ये तो एक कार्यक्रम है पौधारोपण, जिसके जरिए 75 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की बात है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं युवाओं के लिए जो धीरे धीरे बीजेपी के दिखाई देने वाले, कि उसकी वजह भी समझ लीजिए आप। मध्य प्रदेश में 19 से 20 साल का जो युवा है उसकी संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास है, और इसी तरह 25 लाख के आसपास। और इसी तरह यदि हम देखते हैं 20 से 29 साल की जो उम्र के युवा है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उनकी संख्या पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसने युवा को साध लिया उसकी राह 2023 में आसान हो जाएगी। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही आनंद जाट जुड़ेंगे मेरे साथ स्टूडियो से, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सबसे पहले आनंद जी आपसे बात कर लेता हूं। धैर्यवर्धन जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी यूथ कनेक्ट प्रोग्राम चला रही और युवाओं का प्रोग्राम आप भी चलाते रहे, आपके नेता भी युवा है ऐसा आप कहते हैं, राहुल गांधी जी। पर जो यूथ कनेक्ट का प्रोग्राम है और करीब 38% युवा है मध्य प्रदेश में जी। और जिसने युवाओं को जोड़ लिया वो 2023 की राह आसान कर लेगा, ये सच है। बीजेपी पहले से इस काम को करते रही है और चुनाव के ठीक 1 साल पहले फिर इसकी तरफ ध्यान दे रही। चुनौती होगी कांग्रेस के सामने। देखिए, इस समय मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी की ओर मध्य प्रदेश का युवा और समूची जनता उम्मीद की निगाहों से देख रही है, आशा भरी निगाहों से देख रही है। क्योंकि 10 साल पहले जिन युवाओं ने मामा के साथ सेल्फी खिंचाई थी जब वो कॉलेज के इंजीनियरिंग के आखिरी साल में होंगे या मेडिकल के आखिरी साल में होंगे या डिग्री के आखिरी साल में होंगे, वो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। व्यापम 1, व्यापम 2, कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा, लगातार घोटाले मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से युवाओं को छलने के द्वारा किए गए हैं। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से भूखी है कि वो बच्चों का, गरीबों का, विधवा बहनों का, किशोरियों का पोषण आहार तक खा जा रही है। मतलब करोड़ों रुपए का, हजारों टन वजन का जो पोषण आहार है वो मोटरसाइकिल पर ढोया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के महालेखाकार की रिपोर्ट जो मीडिया में छपी है, आप ही लोगों ने बताया, उससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार घोटाला चल रहा है, युवाओं को छलने का काम चल रहा है। और वहीं एक तरफ ये बिल्कुल सही बात है कि
आज भारत का युवा राहुल गांधी जी से कनेक्ट करना चाहता है, जो महंगाई पर बात करते हैं, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बात करते हैं, जो किसान कर्ज माफी पर बात करते हैं, जो देश के जन जन के साथ खड़े होते हैं। आज ऐसे मतलब नेता की आपको जरूरत लगता है कि मोदी शिवराज जी से ना जुड़ते हुए युवा राहुल गांधी से जुड़े? 100% इसमें कहीं कोई, देखिए ना, मध्य प्रदेश का युवा 2018 में कांग्रेस के साथ था। वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भरोसा करता है, इसलिए था। और आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या आलम है। नर्मदा यात्रा निकाली थी मध्य प्रदेश के मामा जी ने, वो नर्मदा यात्रा में भी तो 6.5 करोड़ पौधे लगे थे। अगर एक सोशल ऑडिट ही करा दिया जाए तो पता चलेगा कि सब कागजों पर लगे हुए हैं। नहीं तो ये घोटालों की सरकार है। और मध्य प्रदेश का युवा जो 2013 में थोड़ी चला जाएगा यदि पौधे लगे, खैर वो एक विषय है जी निश्चित रूप से, लेकिन उससे युवा का क्या कहना है? युवा अभी वृक्षारोपण करने की बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी। तो ये घोटालों से जुड़ी हुई सरकार है। जहां घोटाला है वहां भाजपा है। भ से भाजपा, भ से भ्रष्टाचार। तो इस सरकार को, जो 2014 में या 2013 में 18 साल का युवा था, वो आज 2023 में 28 का हो जाएगा। तो 18 साल के युवा हो सकता है कि पहली बार वोट डाल रहा हो तो उत्साह में भ्रम में डाल दे, लेकिन 28 साल के युवा को तो आटा दाल का भाव पता चल जाता है। वो धैर्यवर्धन जी वो कह रहे हैं कि आटा दाल का भाव पता है युवा को। आप कह रहे हैं कि यूथ कनेक्ट प्रोग्राम, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि युवाओं को हम जोड़ रहे हैं, पौधा वृक्षारोपण है या कई तरह के ऐसे कार्यक्रम है, और प्लान यही है कि जो 1.5 करोड़ ऐसा युवा जिसकी उम्र 20 से 29 साल है, उसको जोड़ लिया जाए बीजेपी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ। वो जुड़ेगा। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से जुड़ेंगे लोग। देखिए, जब भी किसी राजनीतिक दल को नए लोगों को जोड़ना होता है तो उसके लिए कोई बहाना चाहिए होता है, कोई नया कार्यक्रम लेकर आने होता है। जब कार्यक्रम लेकर के आते हैं, हम कार्यक्रम में लोगों को हम बुलाते हैं, तब वो हमारी रीति नीति से, हमारी कार्य पद्धति से परिचित होते हैं और प्रारंभिक तौर पर जुड़ते हैं। फिर धीरे धीरे सक्रिय कार्यकर्ता और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के आजीवन काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रेणी में तब्दील हो जाते हैं। चाहे अयोध्या आंदोलन हो, चाहे कश्मीर आंदोलन हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन हो, हर समय हमारे पास हजारों लाखों लोगों की नई टीम निकल करके आती है जो हमारे संगठन से आकर जुड़ती है। अभी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने एक टारगेट दिया, युवा मोर्चा को अभियान चलवाया है कि यह सीजन चूंकि बारिश का है, इस समय पौधरोपणी आसानी से संभव है और नए युवाओं में पर्यावरण के हित में उनके अंदर का भाव उत्पन्न हो रहा है। वे दूषित वातावरण से, जलवायु प्रदूषण से, इन सब से कहीं ना कहीं आहत हैं। वो अपना योगदान देना चाहते हैं वसुंधरा के लिए, धरती के लिए, धरती माता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए। तो वे भारतीय जनता पार्टी की योजना के अंतर्गत इस सोशल वर्क को करेंगे, सामाजिक कार्य को करेंगे और इसी दौरान निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आएंगे, स्थानीय नेताओं के संपर्क में आएंगे और धीरे धीरे वे हमारे कार्यकर्ता अधिकांश लोग बन जाएंगे। ये हमारा प्रयास होगा। और सामान्य तौर पर भी एक मोटा आकलन है कि जो यूथ है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की बात कर लीजिए, आपने मीडिया ने अनेकों बार सर्वे करा है कि हिंदुस्तान में भारी बहुमत के साथ बिना शर्त अगर वोट किसी ने मोदी जी को किया, भारतीय जनता पार्टी को किया है, शिवराज जी को किया है, तो बहुसंख्यक नौजवानों ने किया है जो बिल्कुल टीनेजर्स हैं। 18 से 19 में सबसे ज्यादा उनने वोट किया, फिर 20 से 23, 24, 25, 26, 27 के लोगों ने वोट किया। तो ये नौजवानों का आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आकर्षण बना हुआ है या कमजोर हो गया इसलिए ये सब करना पड़ रहा? नहीं, देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। कमजोर होने की कोई बात नहीं है। जब हम धरातल पर काम करते हैं, नित्य अनूठी योजनाएं लेकर के आते हैं, ईमानदारी के साथ अंत्योदय के लिए काम करते हैं, तो लोगों के दिल में उतरते, लोगों का हृदय जीतते हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और अभी कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र, तो अंत्योदय का मतलब ही ये है कि उसको अन्न की व्यवस्था हो जाए तो उसका उदय हो जाए युवा का। नहीं, देखिए, वो 80 करोड़ लोगों में यदि वे हैं तो उनको भी राशन मिल रहा है, पर जो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, जो खुद काम धंधा करते हैं, या वे लोग वहां कतार में खड़े नहीं होते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष की नहीं है। वो समृद्ध लोगों से लेकर के बहुजन बीपीएल के अंतर्गत जो सूचीबद्ध लोग हैं उनको भी समान दृष्टि से देखती है।
पर मैं जी। अपनी बात को पूरी कर रहा था। करिए मनोज करिए, आप सैनी अपनी साहब, बात पूरी कीजिए। आनंद जाट साहब ने दो बड़े शानदार चुटकुले सुना दिए अपने प्रारंभिक काल में। एक तो ये कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवा जुड़ेंगे, ये सबसे ज्यादा खिल्ली अगर राहुल गांधी जी की कोई उड़ाता है तो हिंदुस्तान के नौजवान सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कमलनाथ जी से भी बहुत प्रेरणा लेंगे, तो संजय गांधी जी के जमाने के नेता जिनको वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, वे नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा आनंद जाट साहब कि नौजवानों के लिए आपने जो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी कि 4,000 रुपए मासिक आप देंगे, उसका क्या हुआ? वो कोरी घोषणा सिद्ध क्या हुआ? अब क्यों नहीं दे पाया? आपने छलावा किया नौजवानों के साथ। जी चलिए चलिए जी, आनंद जाट जी, आनंद जाट जी, नहीं अब आप किस लिए हंस रहे हैं? उन्होंने राहुल गांधी से जोड़ने की बात की थी इसलिए हंस रहे मैं हैं? वही 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देने का जो चुटकुला था उस पर बड़ी हंसी आ रही थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। जो मध्य प्रदेश के मामा जो हैं, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, वो 1 लाख रोजगार का झुंझुना लेकर घूम रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की पिछले 18 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया है बेरोजगार रखकर। इस बार युवा जब 2023 के चुनाव में जाएगा तो वो सिलेंडर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वोट देने जाएगा कि ये सिलेंडर जो है 1150 रुपए का क्यों मिल रहा है। इस बात का जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो युवा 2013 में 18 साल का था वो 2023 तक 28 साल का हो जाएगा। आज उसको ये रोजगार 2 क्यों करोड़ नहीं मिल युवाओं रहा की है? जो आप ये- बात कर रहे हैं ना आनंद जी, जी। 2 करोड़ युवाओं की जो बात कर रहे हैं ना, जी। जिसको इसको लेकर आपने 2018 के बाद जब 2019 नहीं, का चुनाव सर- आए तब भी आपने ये कहा था, लेकिन उसके बाद युवाओं ने विश्वास जताया, उसके बाद नहीं, उत्तर प्रदेश की विश्वास- सरकार बन विश्व- गई, मध्य प्रदेश में वापसी हो गई। हाँ, 2 मिनट सुनिएगा आप। सुनाइए। आप सारे प्रश्न पूछिएगा, मैं सबका जवाब दूंगा। जी। जैसे मेरे काबिल मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही, भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप थी। जिस प्रकार से भरी जवानी में लोगों को इस्तेमाल करके और वानप्रस्थ में भेज देती है उनकी पार्टी, वो कांग्रेस का चरित्र नहीं है। कांग्रेस अनुभव और युवाओं का संगम है, जहां पर पिछले 2018 के चुनाव के 6 महीने पहले ही आए थे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, और उन्होंने बता दिया था कि जो 6 महीने हैं वो 15 साल की टेलीविजन सरकार पर भारी हैं। किस प्रकार से युवाओं का समर्थन मिला था ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, वो इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा जा चुका है। इसलिए ये मत बताइए कि किसे वानप्रस्थ जाना है। जो लगातार परमानेंट होने के सपने देख रहे हैं उन्हें मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का युवा 2023 के चुनाव में परमानेंटली घर भेजने की व्यवस्था करेगा। चाहे पौधे लगा लीजिए, चाहे कितना झूठ बोल लीजिए, जो भ्रष्टाचार करना है अभी 13-14 महीने बचे हैं उसमें कर लीजिए। युवाओं का पोषण खा लीजिए, माताओं बहनों का पोषण खा लीजिए, प्रसूताओं का पोषण आहार खा लीजिए, किशोरियों का पोषण आहार खा लीजिए, गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण आहार खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी की नौकरी भी खा लीजिए। व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, व्यापम 4, नहीं वो तो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा, धैर्यवर्धन शर्मा तो कह रहे हैं कि आपने कहा था उनको वजीफा देंगे, कहां दिया आपने? अच्छा, उस पर भी बात कर लेते। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 साल से ज्यादा हो गया है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने की थी, 15 साल के गड्ढे भर रही थी वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिपत्र भी, मनोज जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। 4 पॉइंट बताता हूं, अगर धैर्यवर्धन जी 1 पॉइंट को बता देंगे तो मैं ये डिबेट में एक शब्द नहीं बोलूंगा। आप कह दीजिए, दृष्टिपत्र जो है, दृष्टिपत्र का पहला पॉइंट है जिसमें कहा गया था 12वीं में 75% अंक लाने वाली छात्राओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूटी देगी। धैर्यवर्धन जी बताइए कितनी छात्राओं को स्कूटी दी है? मैं पूछना चाहता हूं, हर हाथ एक काज योजना, हर घर से एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था दृष्टिपत्र में। मुझे बताइए वो वादा पूरा हो गया है क्या? रसोई गैस के सिलेंडर पर 100 रुपए बोनस देने की बात आपने कही थी ताकि महंगाई से राहत मिले। कितने रसोई गैस के सिलेंडर पर आपने राहत दी है मुझे बताइए। मैं चौथा पॉइंट पूछूं कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आपने एक सहायता फंड बनाने की बात कही थी 500 करोड़ रुपए का, क्या वो फंड बन गया है? चलिए, मैं आज 4 ही वादे पूछ रहा हूं उस दृष्टिपत्र के, बताइएगा आप। चलिए, 3 लाख युवा, अभी कुछ दिन पहले मेरी सारे बात हो रही आरोपों थी, की झड़ी लगाई है। जी जी। देखिए, जब हम सरकार में आए तब कोरोना ने मध्य प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। तनख्वाह हमने बांटी है। आपकी सरकार में दिग्विजय सिंह जी के समय
तो कोरोना भी नहीं था, तब भी आप समय पर तनख्वाह तक नहीं सर बांध इसीलिए पाते तो थे। इसीलिए क्या तो बात कर रहे दिग्विजय हैं? सिंह जी को क्या हटा बात दिया कर था रहे सर। हैं आप? अपने दृष्टि पत्र पर बात नहीं कर रहे धैर्य वर्धन जी। आप अपने दृष्टि पत्र पर बात कीजिए ना। 15 महीने की सरकार जिसमें 3 महीने की आचार संहिता भी थी, उसको याद रखते हैं। 24 महीने की आपकी सरकार हो चुकी है, उस पर आप बात नहीं करना चलिए, चाहते। आप दोनों क्या बात ये कर लीजिए जिम्मेदारी जरा। विहीन आरएसएस का मॉडल है क्या? कोई भी विषय नहीं आई। आप किसी जवाबदेही से बच नहीं सकते। आप जवाबदेही तय करनी होगी आपको। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र उठाइए और उसमें जो वादे हैं उन वादों पर बात कीजिए कि वो वादे क्यों नहीं पूरे किए गए हैं। हम जब सरकार में, उसके बाद कोरोना ने मध्य प्रदेश कोरोना में ऐसा कौन सा काम था? चलिए कोरोना में ठीक पोषण है, आहार ठीक घोटाला है, किया गया ठीक है। है। आनंद जाट जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप सुन लीजिए। उनने धैर्य से सुना, आप भी धैर्य से सुनिए। जी बोलिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अधिबीच में बनी, तब कोरोना ने पूरे मध्य प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था, लोगों को दवाइयां मिल जाए ये बहुत कठिन बात थी। इसके बावजूद भी कुशल प्रबंधन का परिणाम है कि सारी चीजों को व्यवस्थित बनाए रखा, जबकि तमाम प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था। आपकी जब सरकार आई थी तब तो कोई महामारी नहीं थी, तब कोई कोरोना नहीं था। दिग्विजय सिंह जी भी जब सरकार में थे तब भी कोई महामारी नहीं थी। 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाह नहीं दे पाते थे आप कर्मचारियों की। आपने कहा था, आपके नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। आप 50,000 से ऊपर के कर्जदारों की कोई धैर्य वर्धन शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कोविड का संकट आया, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोविड के बीच में जिस तरह से जो दिखाई दे रहा है, जैसे जीडीपी दिखाई दे रही, तमाम तरह की चीजें, तो अब ऐसा लग रहा है कि रफ्तार कहीं ना कहीं बढ़ रही है। रफ्तार ठीक है हिंदुस्तान की, पर सवाल ये है कि जनता भूल जाती कोविड को, पर अब वो युवा याद रखेगा कि मुझे तो रोजगार चाहिए, जैसा आनंद जी कह रहे हैं या कांग्रेस का आरोप है। तो कितने लोगों को आप लोग रोजगार देने जा रहे हैं? कोविड तो गया, आप देखिए कोविड के बाद 2 चुनाव हो गए, आपको उसमें सफलता मिली है, मतलब जनता ने कहीं ना कहीं आपकी बात को मोहर लगाई कि नहीं, आपका प्रबंधन ठीक था। पर अब प्रबंधन ये भी होना चाहिए कि जिस युवा के लिए आप बात कर रहे हैं वो युवा को रोजगार। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, यह सकारात्मकता का भाव मुख्यमंत्री जी के मन में भी है, जैसा मनोज सैनी जी के मस्तिष्क में है कि अब कुछ हालात सुधरें, अब बेहतर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम विभिन्न विभागों से कम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए हम प्रयासरत हैं, और उसके लिए होमवर्क सरकार ने प्रारंभ भी कर दिया। जी आनंद जाट जी कुछ कह रहे थे। करीब 3 लाख युवाओं को हर महीने रोजगार देने की बात मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी लघु सूक्ष्म मंत्री से बात हो रही थी मेरी कुछ दिन पहले, उन्होंने भी वो आंकड़ा दिया है, और आपने देखा कि टॉयज जो उद्योग हैं उसके लिए काम शुरू किया गया है इंदौर में। ऐसे तमाम करीब 42 क्लस्टर सरकार ने बनाए हैं। सर, चुनाव के पहले इस तरह की घोषणाएं होती हैं। बहरहाल धैर्यवर्धन जी कोविड की आड़ ले रहे हैं। उसी कोविड की आड़ में मध्य प्रदेश की महालेखाकार की रिपोर्ट बताती है कि उसी कोविड की आड़ में टेक होम राशन, जिसे घर पहुंच सेवा जो राशन प्रदान करने की है, उसमें पोषण आहार का घोटाला हुआ है, और वो विभाग जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। तो कोविड में घोटालों के लिए समय मिल गया था, लेकिन जब युवाओं को रोजगार देने की बात आए तो वो नहीं किया जाएगा। जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो चुनाव करवा दिए जाएंगे। ऐसा कौन सा काम था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया? जब तक सौदेबाजी की सरकार का पूरा सौदा नहीं हुआ था, तब तक कहा गया कि ये कोरोना नहीं, डरोना है। मौका मिला था आनंद जी, आपकी सरकार भी रही थी क्या? युवाओं को सर 60 महीने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, उसमें केवल 15 महीने रहे हम, और 15 महीने में मैं नहीं कह रहा हूं, जब आप 2023 में जा रहे होंगे तो 15 महीने की बात युवा आप बिल्कुल कहेंगे, और युवा इस बात को मानेंगे कि इन्हें मौका मिलना चाहिए। जो अधूरे काम थे वो पूरे होंगे। 27 लाख किसानों की कर्ज माफी मैंने नहीं कही कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने घोषणा की थी। ये 1000 गौशालाओं की बात जो है वो हम नहीं कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में बनी हुई है। युवाओं को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? अच्छा ये बता दीजिए, आप कैसे कनेक्ट, आपको क्यों लगता है कि युवा आपसे कनेक्ट हो जाएगा? आप ऐसा क्या कर दिया? सरकार ने जो कहा वो 50,000 रुपए तक के आपने कर्जा माफ किया। किसान को आज छोड़ दिए, किसानों के खिलाफ युवाओं पर बने रहिए, युवाओं पर बने रहिए, 2 लाख की बात की थी, युवाओं पर बने रहिए।
युवाओं पर। आनंद जी, आप कैसे कनेक्ट करेंगे युवाओं को? युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था आदरणीय कमलनाथ जी ने की। आप छिंदवाड़ा और बुदनी के निर्वाचन क्षेत्रों के मॉडल को देख सकते हैं, जहां चाहे ग्रामीण कॉल सेंटर हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, चाहे स्थानीय स्तर पर बड़ी कंपनियों के कारखानों की व्यवस्था हो, 1.5 करोड़ सब युवा किया है गया मध्य प्रदेश में। और उस 1.5 करोड़ डेवलपमेंट के मॉडल को हम पूरे सुनिए देश में अडॉप्ट करने वाले थे। 1.5 करोड़ युवा ऐसा है जो 20 से 29 साल का जो वोट करेगा। अब उसमें से कितनों को रोजगार मिला, खैर उसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, पर क्या सभी को रोजगार सिर्फ छिंदवाड़ा में मिल जाएगा? बाकी जगह भी तो आपको छिंदवाड़ा के उस मॉडल को हम पूरे प्रदेश में ला रहे थे, तो 60 महीने अगर मिले होते तो जरूर करते। और युवा इस बात को समझेगा कि जो काम अधूरे छूट गए हैं उन्हें पूरा करने का एक मौका दिया जाए और प्रचंड बहुमत के साथ दिया जाए, ताकि ना कोई बहरूपिया उसे बेच सके और ना कोई खरीदार सौदेबाज उस जनादेश को खरीद सके। चलिए धैर्यवर्धन जी, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है और वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की तर्ज पर छिंदवाड़ा का जो मॉडल है पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। अब वो बात अलग है कि आपने सरकार को रहने नहीं दिया और बीच में ही सरकार अपनी बनवा ली, बाद में जनता ने भी आपको वोट कर दिया, जनता समझ गई होगी जो भी समझ रही होगी। पर ये जो बीजेपी कांग्रेस का जो कनेक्शन है वो भी कमजोर नहीं है। ये बादल ऐसे ही गरजते हैं। हाँ। हर बार ये कहते हैं ये अभियान चलाएंगे, वो अभियान चलाएंगे। इनके वो नेता तो आप भी ट्विटर कहते पर हैं सर। डाल के तिशरी कर लेते हैं। हम नौजवानों के बीच जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां जिला मुख्यालय से अधिकतम दूरी है, वहां भी हमारे कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। नगरीय क्षेत्रों में भी हम कॉलोनी कॉलोनी, बूथ बूथ, गली मोहल्ले में हम दरवाजे दरवाजे पहुंचते हैं। ये हमारी विशेषता है। हम नौजवानों के बीच जाएंगे, नौजवानों की तकलीफों को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार के समक्ष भी संगठन उन सब विषयों को रखता है। नौजवानों के हित में क्या और निर्णय किए जा सकते हैं वो निश्चित तौर पर सरकार करती है, आगे भी करेगी। पर कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे पीछे चलती है। हमारा कोई अभियान चालू हो जाता है तो पीछे से कांग्रेस पार्टी पर वो कह दिए सर आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे, सब राहुल गांधी से जुड़ेंगे। वो युवा है, राहुल गांधी युवा नेता है सर। मनोज जी, राहुल जी वाले पॉइंट पर एक बात और बताना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है आम लोगों के लिए उसका पोर्टल खोला गया। और आपको ये जानकारी बता दूं कि पहले दिन जो एक दिन 24 घंटे के अंदर हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आए हैं आम जनता का भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का, वो 35,000 है। वो संख्या 35,000 एक दिन में 35,000। एक दिन तो में आप 35,000। समझिए बताइए धैर्यवर्धन जी, कितने लोग राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं? समझ लीजिए 150 दिन होंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। 150 दिन होंगे तो आप सुन देखिए लीजिए वो बस यात्रा अंतिम क्या कमेंट्स करने जा रही है जी। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, हाँ। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जी, और 35,000 में खुश। एक दिन में 35,000 तो 150 दिन गिनिए राहुल ना। गांधी से एक दिन में 150 दिन 35,000 गिनिए लोग तो जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, ये मिस कॉल वाला मामला नहीं है। लोग पैदल चलना चाहते हैं अपने चलिए। नेता के साथ। चलिए मिस सर, कॉल के चलते साथ रहिए, आप सदस्यता दोनों नहीं पार्टियां प्राप्त कर चलती रहे रहिए। हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आप चलते रहिए क्योंकि युवा भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, उनको भी देख रहा है, कौन कितने वादे कर रहा है ये भी देख रहा है। आपने भी वादे किए थे, ये भी वादे करते हैं, लेकिन दावे किसके सच होंगे? जनता की नज़रों में, युवा की नज़रों में भारतीय जनता पार्टी यूथ कनेक्ट प्रोग्राम चला रही है। दावा ये भी है कि हर महीने अब 3 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। लेकिन जिस तरह छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने काम किया है, कांग्रेस को लगता है कि छिंदवाड़ा मॉडल के आधार पर युवा उनके साथ जाएंगे। कौन किसके साथ होगा पर यह बहस चलती रहेगी क्योंकि बात युवाओं की है। मुझे दीजिए इजाजत, आगे खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।